अनुपमा आरती की थाली हाथ में लिए खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मन में चल रहा तूफान थम नहीं रहा हो। बाबूजी ने जब उसे आरती करने को कहा, तो अंश और तोशु दोनों ने भी उसे प्यार से मनाया। आखिरकार वह थाली उठाती है और आरती शुरू करती है, लेकिन बीच में ही उसका स्वर रुक जाता है। सब चौंक कर उसे देखने लगते हैं। उसकी आंखों में गहराई से दर्द और उलझन झलक रही थी, जैसे मन में कुछ कहने की तीव्र इच्छा हो लेकिन जुबान पर ताले लगे हों। फिर वो धीरे से आरती का गान फिर से शुरू करती है और इस बार उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई देती है। आरती पूरी होने के बाद वह सबको आरती देती है और प्रार्थना के बच्चे को प्यार से आशीर्वाद देती है। जैसे ही उसकी नजर लीला पर पड़ती है, मन के किसी कोने में दबा हुआ दर्द फिर से जाग उठता है। लीला की कहे पुराने ताने, कठोर शब्द और भरी महफिल में किए गए अपमान उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। फिर भी अनुपमा शांति से आगे बढ़ती है, आरती देती है और उसके पांव छूती है। लीला उसे आशीर्वाद में कहती है, विजय भव। यह सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए ठिठक जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। बाकी सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष झलकने लगता है। इस सबके बीच राही के दिल में डर घर कर जाता है। उसे लगने लगता है कि अनुपमा उसकी जिंदगी में फिर से तूफान बनकर लौट आई है और अब वह उसके प्रेम को भी छीन लेगी। उसे लगता है कि प्रेम एक बार फिर अनुपमा से मिलने चला जाएगा और अगर वह उसे रोकने की कोशिश करेगी तो फिर से उनके बीच वही पुराना झगड़ा हो जाएगा। तभी पराग उसे समझाते हुए कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुपमा को बस उनके घर से दूर रहना चाहिए, बाकी सब वह संभाल लेगा। प्रेम यह सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगता है। पराग मन ही मन सोचता है कि अगर अनुपमा अहमदाबाद आई है तो उसका स्वागत भी उतना ही जोरदार होना चाहिए। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में मीता सबको बताती है कि अनुपमा शाह हाउस चली गई है। यह सुनते ही राही और बाकी सदस्य हैरान रह जाते हैं। ख्याति गुस्से में भरकर कहती है कि शाह परिवार ने मुंबई में अनुपमा को अपमानित किया और अब वही उसे घर बुला रहे हैं। मोटी बा भी हैरान होती है और कहती है कि शायद अंश और प्रार्थना इसी वजह से इतने खुश नजर आ रहे थे। परी सभी को बताती है कि अनुपमा पहले वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने ही उसे विनती करके घर बुलाया। ख्याति इस सब को साजिश का हिस्सा मानती है और आरोप लगाती है कि अनुपमा ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया है। वह कहती है कि अनुपमा ने राही और प्रेम से मुंबई में उसी डांस कंपटीशन में मुलाकात की जिसमें राही भी हिस्सा ले रही थी और फाइनल तक पहुंच गई, वो भी हारने के बावजूद। ऊपर से उसकी बस भी शाह हाउस की गली से निकलती है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते, यह सब एक योजनाबद्ध चाल है। राही यह सब सुनकर अंदर ही अंदर और परेशान हो जाती है। माही का भी मानना है कि अनुपमा कोठारी परिवार को नीचा दिखाना चाहती है। तभी प्रेम गुस्से में आकर कहता है कि मम्मी के आने से पहले ही सबने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह तंज कसता है कि अगर अनुपमा अंटार्कटिका भी चली जाती तो भी यही कहा जाता कि वह कोठरियों से बदला लेने गई है। उधर शाह हाउस में अनुपमा की वापसी को लेकर दोहरी भावनाएं हैं। एक तरफ बाबूजी, अंश और तोशु बेहद खुश हैं, वहीं लीला और पाखी का चेहरा खट्टा है। अनुपमा धीरे धीरे हिचकते हुए घर के अंदर आती है और उसके भीतर की आवाज उससे सवाल करती है कि क्या वाकई यह उसकी मंजिल है? क्या भगवान ने उसे फिर से यहीं भेजा है जहां से वह सब कुछ छोड़कर गई थी? क्या यह सब महज संयोग है या नियति ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है? जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, बाबूजी अपने दिल की बात कहकर उसे रोक लेते हैं और अंश भी मासूमियत से उसे अपनी टीम के साथ रहने की गुजारिश करता है। तोशु भी अब अनुपमा के साथ सहयोग करता नजर आता है। अनुपमा के कदम ठिठकते हैं, लेकिन मन की आवाज कहती है, भगवान ने वापस यही भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ती है और सबका स्वागत करती है। जसप्रीत भी इस दौरान अंश के साथ मिलकर सामान उतारने में मदद करती है। अंश उससे धन्यवाद कहता है, लेकिन जसप्रीत साफ कह देती है कि वह अनुपमा को अब और तकलीफ नहीं देने देगी। वह कहती है कि इस बार अनुपमा की पूरी टीम उसके साथ है और कोई भी उसे अकेला महसूस नहीं करने देगा। अंश यह सुनकर खुश होता है और कहता है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि उसकी मम्मी को अब कोई दुख न दे। उधर रीता का सुझाव आता है कि सबको होटल में रुक जाना चाहिए, लेकिन सरिता कहती है कि 2-3 दिन एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि उसके मन में शक है कि शायद अनुपमा अब अपने परिवार के साथ ही रहेगी। भारती कहती है कि हम सब भी अनुपमा का परिवार हैं
और उसे वापस लेकर जाएंगे। लेकिन सरिता कहती है, खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। शायद हमारा और अनुपमा का साथ यहीं तक था। यह सुनकर भारती चुप हो जाती है और पूरे माहौल में एक अनकहा दर्द छा जाता है। अनुपमा की वापसी से सबका जीवन एक बार फिर उलझने लगा है। हर चेहरा कुछ कह रहा है और हर दिल में एक नया डर, एक नई उम्मीद और कई पुराने सवाल उठ खड़े हुए हैं। अनुपमा के कदम जहां उम्मीद बनकर लौटे हैं, वहीं उसके रास्ते में फिर वही कांटे बिछे हैं जिनसे वह पहले ही लहूलुहान हो चुकी है। लेकिन इस बार उसकी टीम, उसका आत्मविश्वास और उसके अपने उसके साथ हैं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह घबराई हुई सी राही घर का सामान अपने हाथों में थामे उसे सीने से ऐसे लगा लेती है जैसे उससे ही सब कुछ बचा पाएगी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जुबां पर बुदबुदाहट थी, मैं उन्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। तभी प्रेम वहां आ जाता है। वह राही की हालत देखकर चौंक जाता है। राही जैसे अपने होश खो बैठी हो, घबराकर कहती है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो वरना सब कुछ चला जाएगा। मेरी मेहनत, मेरी जीत, मेरी डांस एकेडमी, सब छिन जाएगा। प्रेम उसे थामता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि कुछ भी नहीं छिनेगा। लेकिन राही का दर्द गहरा था। वह कहती है, हर बार ऐसा ही होता है। मैं जो जोड़ती हूँ, मम्मी की वजह से बिखर जाता है। इस बार मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। प्रेम उसे कसकर गले लगा लेता है, उसकी पीठ सहलाता है और सोचता है कि इसमें राही की गलती नहीं है। घरवालों ने उस पर इतना प्रेशर बना दिया है कि अब उसे पैनिक अटैक आने लगे हैं। वह उससे कहता है कि सामान मैं रख देता हूँ, तुम बस थोड़ा आराम कर लो। लेकिन वह भीतर ही भीतर जानता है कि मम्मी के आने से राही फिर खुद को अलग महसूस कर रही है, जैसे हर बार अनुपमा के पास आने पर राही उससे दूर होने लगती है। उसी वक्त अनुपमा शाह हाउस के बाहर खड़ी अपने बीते वर्षों को पल पल याद कर रही होती है। जब वह अंदर की ओर देखती है तो हर चीज उसे अपना सा लगने के बावजूद अनजान सी लगती है। वह सोचती है, अगर वही घर जिसमें हमने सालों गुजारे, उसकी दीवारें अब हमें अजनबी सी लगें, तो शायद सच में अब हम वहां के नहीं रहे। उसके चेहरे पर उदासी और भय दोनों झलकते हैं। तभी अंश और प्रार्थना वहां आ जाते हैं। अंश खुशी से बोलता है, आपको देखकर भी मन नहीं भर रहा। वह दौड़कर अनुपमा से लिपट जाता है। प्रार्थना कहती है, आपके आने से मेरे बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिल गया। अनुपमा थोड़ा चौंकते हुए पूछती है, तुम यहाँ कैसे? प्रार्थना मुस्कुराकर कहती है, अब मैं यहीं रहती हूँ। अनुपमा के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलकता है। वहीं बाबूजी अनुपमा की टीम को उनका कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा घर छोटा है लेकिन दिल से बड़ा है। अनीता कहती है कि मुंबई में तो ऐसा घर बंगला कहलाता है। रीता भी हंसकर जोड़ती है कि हमारे चोल में तो कमरे जितना घर होता है। बाबूजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बड़ा घर तभी अच्छा लगता है जब उसमें सब मिलकर रहें। भारती उन्हें धन्यवाद देती है। जसप्रीत कहती है कि हम जहां अनुपमा हो वहां एडजस्ट कर लेंगे। बाबूजी मनोहर जी का नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि अब वह चाहते हैं कि उनकी बेटी का पूरा परिवार एक ही छत के नीचे आ जाए। दूसरी तरफ राही आराम कर रही होती है और प्रेम उसे दूर से देख रहा होता है। तभी राही अचानक उठती है और फिर घबराकर बोलती है, अगर मम्मी घर में रहेंगी तो सब बिगड़ जाएगा। पहले भी अंश और प्रार्थना की शादी पर तमाशा हुआ था, अब और होगा। प्रेम उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मम्मी जहां भी रहें, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने डांस पर होना चाहिए। राही कहती है कि मैं उनके लिए खुश हूँ, लेकिन सब मम्मी को दोष देंगे। उनकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों उनके साथ हैं। राही भावुक होकर प्रेम के गले लग जाती है। इसी बीच अनुपमा अंश और प्रार्थना को चिंतित देखकर पूछती है कि क्या बात है। अंश थोड़ा घबराकर कहता है, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। अनुपमा की चिंता बढ़ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले दिन की कहानी में तनाव और भी गहरा जाता है जब लीला को अंश और प्रार्थना के रिश्ते के बारे में पता चलता है। लीला गुस्से में भड़क उठती है और कहती है, इतनी बड़ी बात कोठारी परिवार को पता है, अनुपमा को पता है, लेकिन मुझे नहीं। उसकी आवाज में सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि अपमान भी झलकता है। अंश दृढ़ होकर प्रार्थना से कहता है, कोई माने या ना माने, हमारी शादी जरूर होगी। लेकिन लीला भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह कठोरता से कहती है, अगर तुमने ये शादी की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अंश और प्रार्थना लीला को मनाने की कोशिश करते हैं और अनुपमा से मदद मांगते हैं।
अनुपमा उनके साथ खड़ी होती है और लीला से कहती है, आजकल कौन सा रिश्ता परफेक्ट है? छोटी सी बात पर लोग तलाक ले लेते हैं। अगर बेटा खुश रहेगा तो माँ भी खुश रहेगी। और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है। लीला उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है। अनुपमा की बातों ने उसकी सोच को हिला दिया है, लेकिन क्या वह अपने पुराने विचारों से बाहर निकल पाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में भी इस रिश्ते की भनक पड़ चुकी है। यह रिश्ता न केवल शाह हाउस में तनाव पैदा कर रहा है, बल्कि कोठारी परिवार में भी तूफान का संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम में अनुपमा दो अलग दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। एक तरफ उसका अतीत और दूसरी ओर उसका वर्तमान। एक तरफ राही की असुरक्षा और प्रेम का द्वंद्व, दूसरी ओर अंश और प्रार्थना का भविष्य। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अनुपमा अब अकेली नहीं है। उसके साथ है उसकी टीम, उसके फैसले, और अब वह डरकर नहीं, सोच समझकर हर मोर्चे पर खड़ी होगी।